जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और हम लोग का चल रहा है लुसेंट ऑब्जेक्टिव में वर्ल्ड ज्योग्राफी। और आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्राकृतिक प्रदेश। और आज काफ़ी छोटा सा चैप्टर मतलब है 40 नंबर चैप्टर, और इसी को पढ़ के आज हम लोग एंड करेंगे कुछ काम की वजह से। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। विश्व का प्राकृतिक प्रदेश में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया? हर्बर्टसन ने। हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेश के विभाजन का आधार था जलवायु। क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 12। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? विषुवतीय प्रदेश को। फिर से देखिएगा, किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? विषुवतीय प्रदेश को। विषुवतीय प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? तो इसमें आप ध्यान दीजिए। देखिए 1 और 2 औसत्य है। इस प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ये गलत है। इस प्रदेश को शक्तिहीनता का प्रदेश कहा जाता है, ये भी गलत है। इस प्रदेश में शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा होती है, ये सही है। इस प्रदेश में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्षीण कारक प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? विषुवतीय प्रदेश। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? विषुवतीय प्रदेश में। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? विषुवतीय। अमेजन बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो विषुवतीय प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पति की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? विषुवतीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो सालों भर। फिर से देखिए, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो सालों भर। सेलवास वन कहाँ मिलते हैं? विषुवतीय प्रदेश में। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश की। किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? विषुवतीय प्रदेश को। एक बार फिर से देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? विषुवतीय प्रदेश को। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षों भर तापमान उच्च रहता है, क्योंकि विषुवत रेखा के दोनों ओर विस्तार है जिसमें सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, जिससे तापमान ऊंचा रहता है। विषुवतीय प्रदेश के निवासियों को अमेजन में रेड इंडियन, श्रीलंका में वेदास तथा न्यू गिनी में पेपुआ कहा जाता है। इनको कांगो बेसिन में क्या कहता है? पिग्मी। कांगो बेसिन में पिग्मी कहा जाता है। सकाई जनजाति कहाँ पाया जाता है? केन्या में ना। अच्छा ये बताइए, इंकाथा जनजाति कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। वेदास श्रीलंका में, ठीक है। बोरो जनजाति ब्राज़ील में। एगो रेलवे एनटीपीसी में आया था, आपका ये मेंस में आया था, ठीक है। निग्रो जनजाति कहाँ पाया जाता है? मध्य अफ्रीका में। हाइदा जनजाति पाया जाता है अमेरिका, यूएसए, ठीक है। और एक ठो मोआरी जनजाति जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अब तो इसको कहिए कि इंडे कर देगा हमको जहाँ तक लगता है। न्यूजीलैंड में मोआरी जनजाति पाया जाता है, ठीक है। बागवानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश में बागवानी कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर 24, विषुवतीय प्रदेश में घनी जनसंख्या नहीं मिलने का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त जलवायु का अभाव। रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? विषुवतीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को। फिर से देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को।
किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में? तो मानसूनी प्रदेश में। ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश है मानसूनी प्रदेश। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? मानसूनी प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो मानसूनी प्रदेश। किस देश में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है? तो मलेशिया में नहीं पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और फिलीपींस में पाया जाता है। मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है वृद्धिशील प्रदेश। निम्न में से कौन सा देश मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो श्रीलंका नहीं आता है, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता? तो कीनिया नहीं आता है, फिलीपींस, थाईलैंड और भारत आता है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया है? तो AM। निम्नलिखित में से किस जलवायु की उत्पत्ति अस्थायी हवाओं के हस्तांतरण के कारण होती है? तो मानसूनी। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है कृषि। उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार है दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य। उच्च मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है एशिया का। मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मानिसराम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो मानिसराम मानसूनी प्रदेश में है, मेघालय में है। सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? मानसूनी प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वर्षा की अनिश्चितता ने किस प्राकृतिक प्रदेश के मानव को भाग्यवादी बना दिया है? मानसूनी प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में मानसूनी प्रदेश है? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है? मानसूनी प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है आर्द्र शीत ऋतु। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में जाड़े की ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? तो जाड़ों में निम्न दबाव के कारण। निम्न कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्व विख्यात है? भूमध्य सागरीय। कोपेन की CS जलवायु मिलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। दक्षिण अफ्रीका का मध्य चिली उदाहरण है भूमध्य सागरीय प्रदेश का। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है तो मेडागास्कर में नहीं पाया जाता है, कैलिफोर्निया, अल्जीरिया और साइप्रस में पाया जाता है। मेडागास्कर से याद आया, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर ही है। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो, वो हिंद महासागर में स्थित है, वो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन हिंद महासागर की बात आ जाएगी तो आपका हो जाएगा मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 55, आभ्यंतरिक प्रकार का मौसम पाया जाता है कैलिफोर्निया में। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती तो बोलीविया में नहीं पाया जाता है, पर्थ, केपटाउन में पाया जाता है। सैन फ्रांसिस्को, पेंटागायो, केपटाउन तथा पर्थ में निम्न से किसकी समानता है भूमध्य सागरीय जलवायु का? अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं के फसल के लिए जाना जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 59, जैतून, ओक तथा कर्क के वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र से संबंधित है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? नींबू कुल के फल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय। वहाँ पे ठीक कर लीजिए 30 डिग्री से 45 डिग्री। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रसीले फसल। भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है उद्यमशील प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को।
फिर से देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। नेक्स्ट है, चैपरल नामक झाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? कैलिफोर्निया के भूमध्यसागरीय प्रदेश में। भूमध्यसागरीय प्रदेश की झाड़ियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मैक्विस। अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? भूमध्यसागरीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? सवाना प्रदेश को। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों का प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? सवाना प्रदेश को। संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? प्रेयरी प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी का डालियाँ कहा जाता है? शीतोष्ण घास प्रदेश। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? तो ये होता है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय और उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्न में कौन सा कथन औसत है? तो विश्व के सभी प्राकृतिक प्रदेशों में यहाँ सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है, ये गलत है। यह मुख्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर स्थित है। विश्व में सबसे अधिक तापमान इसी प्रदेश में मिलता है। इस प्रदेश में अस्थायी मानव बसाव केवल मरुस्थलों में ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। बुशमैन, बददू आदि जनजातियाँ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? उष्ण मरुस्थल। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है सहारा तुल्य प्रदेश में। मृत घाटी स्थित है कैलिफोर्निया में। अल जिजिया स्थित है तो सहारा मरुस्थल में। सहारा प्रदेश में धूल दानव है, प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी। क्वेश्चन नंबर 81। विश्व मरुस्थल प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? तो इस प्रदेश में दैनिक तापांतर की तुलना में सर्वाधिक तापांतर अधिक होता है, ये गलत है। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इसे सतत कठिनाइयों का प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश में जीरोफाइट प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को अत्यधिक संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है? तो उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो टैगा प्रदेश में। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कब होता है? 21 जून को। सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। और दक्षिणी गोलार्ध में अपोजिट हो जाता है, सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को और सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। सबसे बड़ा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। एक चीज़ हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, अपसौर और उपसौर। उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को ना, जो कि नज़दीक होता है। अपसौर होता है 4 जुलाई को, हाँ, जो कि दूर होता है। ठीक है, कितने नंबर पे थे हम लोग? 85 होगा ना। शंकुधारी या कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो टैगा प्रदेश में। फिर से देखिए, शंकुधारी या कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? टैगा प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगा प्रदेश के संबंध में सत्य है? क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगा प्रदेश के संबंध में सत्य है? तो यह प्रदेश यूरेशिया और उत्तर अमेरिका में 45 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। इस प्रदेश की वनस्पति कोणधारी या शंकुधारी वन है। लकड़ी काटना, लंबरिंग इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है। क्वेश्चन नंबर 87। विश्व में सर्वाधिक कागज़ तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो टैगा प्रदेश में।
88। विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? टैगा प्रदेश। टैगा प्राकृतिक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 3 और 4। इस प्रदेश के वृक्षों की पत्तियां नकुली एवं लकड़ियां मुलायम होती है। टैगा वनस्पति को बोरियल वनस्पति के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश का विस्तार पाया जाता है? अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड एवं उत्तरी साइबेरिया। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश। एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं? टुंड्रा प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? टुंड्रा प्रदेश। फिर से देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? टुंड्रा प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश को। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? टुंड्रा प्रदेश। पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश। उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षविहीन मैदान को क्या कहा जाता है? टुंड्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? तो विषुवतीय प्रदेश अपराह्न में गरज के साथ वर्षा सही है। मिलान करना है यहाँ पे 99 नंबर से। देखिए, भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा उद्यमशील प्रदेश, मानसूनी प्रदेश हो जाएगा वृद्धिशील प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा अवरुद्ध विकास का प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश हो जाएगा क्षीण कारक प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में नेक्स्ट है मिलान करना है, फिर से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश, आलस्य का प्रदेश जो कहा जाता है इसको विषुवतीय प्रदेश को, बड़े शिकारों का प्रदेश सवाना प्रदेश को कहा जाता है, विकास का प्रदेश मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है, और प्रयास का प्रदेश पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को कहा जाता है। एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं हम लोग। आलस्य का प्रदेश कहा जाता है विषुवतीय प्रदेश को, ठीक है, और बड़े शिकारों का प्रदेश सवाना प्रदेश को कहा जाता है, और विकास का प्रदेश मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है, और प्रयास का प्रदेश पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेश का सही क्रम है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर से देखिए, जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का सही क्रम है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो एबोनी टैगा प्रदेश ये गलत है, मागोनी मानसूनी प्रदेश, जैतून भूमध्य सागरीय प्रदेश, रबड़ विषुवतीय प्रदेश। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। मध्य स्पेन में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार मिलता है? भूमध्य सागरीय शुष्क प्रचंड भीम की ग्रीष्म। कल फिर से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 41 से शुरू करेंगे 41 से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।